शैक्षणिक प्रमाण पत्र को लेकर अधिवक्ता ने शिक्षक पर लगाया गलत आख्या देने का आरोप। जिला विद्यालय निरीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की हुई मांग। खबर विस्तार से। शिक्षक आशुतोष पाठक द्वारा शिक्षा विभाग को गलत आख्या देने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से अधिवक्ता विप्लव द्विवेदी ने शिकायत की है। उन्होंने बताया कि IGRS एवं पंजीकृत डाक द्वारा 10 सितंबर को की गई शिकायत में अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि श्री त्रिदंडी देव संस्कृत महाविद्यालय अयोध्या के शिक्षक आशुतोष कर पाठक ने गलत आख्या लगाई है। अधिवक्ता का आरोप है कि शिक्षक आशुतोष कर पाठक एक शिक्षा सत्र वर्ष 2006 में संस्कृत व यूपी 2 अलग अलग बोर्ड से संस्थागत डिग्री हासिल की है। इस शिकायती पत्र पर आरोपी शिक्षक आशुतोष द्वारा गलत आख्या लगाते हुए बताया गया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिस पर अधिवक्ता द्वारा पुनः जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेज आरोपी शिक्षक द्वारा गलत आख्या देने का आरोप लगाते हुए कहा कि आशुतोष कर पाठक बहुत ही चालाक एवं आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है। इसके विरुद्ध जांच कर कार्रवाई की आवश्यक है। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या के कार्यालय में रजिस्टर्ड लेटर और उच्च शिक्षा सचिव उत्तर प्रदेश के पास रजिस्टर्ड लेटर एक शिकायती पत्र मैंने इस आशय का दिया कि त्रिदंडी देव संस्कृत विद्यालय अयोध्या में महाविद्यालय अयोध्या में एक अध्यापक हैं आशुतोष कर पाठक। उनके विरुद्ध मैंने ये दिया कि इन्होंने 2 विश्वविद्यालयों से 2 बोर्ड से लगातार रेगुलर डिग्री ली है, यानी कि इस तरफ भी कक्षा 1 पास कर रहे हैं तो उस तरफ भी मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, इधर से भी कक्षा 5 रेगुलर पास कर रहे हैं तो उधर से भी कक्षा 5 रेगुलर पास कर रहे हैं। मतलब डबल डिग्री है। नहीं, फर्जी नहीं है तो सही, लेकिन एक साथ कोई भी व्यक्ति कानूनन 2 संस्थाओं से रेगुलर एक ही सत्र में कोई डिग्री नहीं ले सकता है ना। आइए उपाध्यक्ष जी। और मैंने इसकी लिखित शिकायत दी तो वहाँ से उनसे स्पष्टीकरण। आपने इसकी लिखित शिकायत कहाँ पे दिया? जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ दिया और उच्च शिक्षा सचिव लखनऊ को दिया। बाकायदा उसका लेटर आया, IGRS PM पोर्टल पे डाला गया, वहाँ से भी जांच आई और जिला विद्यालय निरीक्षक ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा। जब स्पष्टीकरण मांगा तो गोल मोल इन्होंने जवाब दिया कि ये गलत बात है और इधर उधर करके उन्होंने छोड़ दिया। मतलब मामले में लीपापोती करते हो किया। फिर हमने कहा ये स्पष्टीकरण ऐसे नहीं, इस स्पष्टीकरण को लिखित में मांगा जाए। फिर वो स्पष्टीकरण लिखित में जब उन्होंने दिया तो उन्होंने लिखा कि मेरे संज्ञान में, स्वयं जिसके ऊपर आरोपित व्यक्ति, कि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई डिग्री नहीं है, ना मैंने किसी बोर्ड या शिक्षण संस्था से इसके साथ साथ कोई अन्य रेगुलर डिग्री ली है, जो है उसी को दे करके मैंने नियुक्ति प्राप्त की है। यानी कि जो नियुक्ति प्राप्त की है वो भी शिक्षण संस्था की रेगुलर डिग्रियां हैं और उधर भी रेगुलर है। उसको छिपा गए, इसको बचा गए और अपने उच्च अधिकारियों को लिखित गलत सूचना दी, जिसमें प्रतिलिपि प्रेषित हुई है जिलाधिकारी को और JD शिक्षा विभाग और संभवतः AD शिक्षा विभाग भी, उतना मुझे याद नहीं आ रहा है। वो लेटर मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी कन्वे कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये अपना दंडफंद किया और शिक्षा विभाग उन्हें बचाने में लगा है। मतलब आपके कहने के मुताबिक शिक्षा विभाग में भी भ्रष्टाचार चल रहा है। लोग फर्जी डिग्रियां लगाकर, नहीं फर्जी नहीं, गलत तरीके से गैर कानूनी ढंग से डिग्री ले करके उसका उपयोग कर रहे हैं कि उधर से लाभ नहीं होगा तो हम इधर से लाभ ले लेंगे, इधर से नहीं होगा तो उधर लाभ ले लेंगे। डिग्रियों का गलत तरीके से फायदा, हाँ गलत फायदा है ना। यानी कि उन्होंने कूट रचना करके 2 शिक्षण संस्थाओं से रेगुलर डिग्री ली है। आदमी कोई 2 शिक्षण संस्थाओं में पैरेलल रेगुलर डिग्री नहीं ले सकता है, ये कानून का एक स्थापित सिद्धांत है। बिल्कुल ठीक है ना। और फिर वो जब जवाब हमको मिला तो उसके साथ मैंने प्रमाण के तौर पे एक मार्कशीट जो दूसरे बोर्ड से यूपी बोर्ड इलाहाबाद प्रयागराज से जो उन्होंने ली थी, उसकी मैंने कॉपी लगाई कि ये देखिए, ये यहाँ पर ये प्रमाण एक दे रहा हूँ। अभी मैंने एक प्रमाण दिया, इंटर का भी दूंगा, BSc का भी दूंगा, B.Ed का भी दूंगा कि देखिए सब पैरेलल चल रही है रेगुलर।
ये मैंने दिया, कोई अभी एक्शन नहीं हुआ है। और भी कुछ शिक्षण संस्थाओं की पत्रावली मैंने मुआयने के लिए तलब करवाई थी, अब देखते हैं, जानकारी मिली है कि आ गई है, लेकिन कुल मिलाकर के बचाने का प्रयास हो रहा है। इस पे जिला विद्यालय निरीक्षक को तत्काल उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। खैर, अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये तो अलग की बात है, फिर आगे हम और कार्रवाई करेंगे। फिर हमारे अधिवक्ता साथी लोग भी हैं इसमें। उक्त मामले में शिक्षा अधिकारी से या यहाँ के मतलब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से आप क्या कहना, हाँ, क्या संदेश देना चाहिए? हमारा संदेश यही कि तुरंत एक्शन लें, कार्रवाई करें, FIR दर्ज होना चाहिए जी। इस पे। FIR विभाग को ही दर्ज कराना चाहिए कि आपने मुझे झूठी सूचना कैसे दी। मेरे अधीनस्थ विभाग के आप एक कर्मचारी हैं, आप शिक्षक हों, चपरासी हों, बाबू हों, चाहे जो हों, आप झूठी इन्फॉर्मेशन देंगे? क्या मैं अपने ऊपर किसी जज को झूठी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ? देने का मतलब है कि हमारे ऊपर एक मुकदमा कायम होगा, यानी कि हमने अपराध कारित कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बाकी आप सभी लोग साथ में भी गए थे, और हमारे ये श्री अंजनी त्रिपाठी जी हैं, आप इनसे भी जानकारी ले सकते हैं, क्या गलत है क्या सही है। आइए जानकारी लेते हैं अंजनी त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी बताएं मामला क्या हाँ भाई, मेरा नाम अंजनी कुमार त्रिपाठी प्रभु है। ये हमारे विप्लव अधिवक्ता साहब है, जी जी, बहुत ही सीनियर आदमी हैं, जी। और इन्होंने कई एप्लीकेशन शिक्षा विभाग में दिया और DM साहब के यहाँ दिया। इनकी कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब यहाँ का प्रशासन भी इस मामले में कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है। ये प्रशासन संज्ञान में नहीं ले रहा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि DM साहब अभी इनके कार्य को अगर 1 हफ्ते के अंदर में अगर इनकी बातों पर एक्शन नहीं किया या नहीं सुनवाई की, तो जिला विद्यालय निरीक्षक की हेकड़ी उतार दूंगा। और जिला विद्यालय को हमने कई बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन स्टॉप किया है। ये लोग हमारा कहने का तात्पर्य है, मेरे भाई का काम तत्काल हो, जिससे कि अशांति का माहौल पैदा ना हो। अगर ये अशांति का माहौल पैदा करेंगे तो उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो मैं जिलाधिकारी शिक्षा विभाग से मेरा निवेदन है, और DM साहब से भी मेरा विनम्र प्रार्थना है कि हमारे अध्यक्षता भाई को इनका कार्य जो पीड़ित हैं तत्काल जल्दी से जल्दी कराए दे, जिससे कि कोई आगे बात बढ़ने ना पावे। और प्रश्न करिए। अब इसमें जैसे धर्मनगरी अयोध्या में यहाँ के शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, तो इसके संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी से आप क्या मांगना? ऐसा ये शिक्षा विभाग ये आज से नहीं, इस सनातन धर्म से बहुत बड़ा मतलब इसमें भ्रष्टाचार है। पता नहीं कितने शिक्षा फर्जी मार्कशीट लगा करके नियुक्त हुए हैं। लोग फर्जी डिग्रियां लगा करके वो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी हासिल कर ले रहे हैं। वो अभी उनकी जांच भी नहीं हुई, अपना नेतागिरी के माध्यम से अपना कार्य कर रहे हैं। तो सरेआम जो है आंखों में धूल, ये सरेआम जो है जनता को आंखों में धूप झोल करके अपना काम कर रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि जो आपका ये जो जूनियर हाई स्कूल होता है, इसमें जैसे मान लीजिए मैं वहाँ अपॉइंटमेंट हूँ, तो मैं आता ही नहीं, किसी दूसरे आदमी को अपने स्थान बैठा देता हूँ, उसको 2-4 हज़ार रुपये दे करके, सैलरी दे करके अपना दिन भर दूसरा कोई वर्क करता हूँ। ये मैंने तो खुद देखा है। तो इन सारी समस्याओं को लेते हुए मैं शिक्षा विभाग का जो सचिव हैं उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस पर थोड़ा ध्यान दें, और ध्यान देने के साथ साथ जो है इन पर जो हैं उनकी उचित कार्रवाई हो। और जहाँ तक मामला हमारे अधिवक्ता के भाई से ये पता चला है कि अब चूँकि ये पीड़ित व्यक्ति हैं, इन्होंने मुझको सारी बातें बताई, अवगत भी कराई, तो मैं ये चाहता हूँ कि इनका काम भाई जल्दी से जल्दी हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ। अच्छा, ये उप मामले में आपको कितना दिन हुआ शिकायत दिए हुए? ये हम नहीं 2 महीने से ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं। हमारे पास ये भी आए थे, तो कहीं भैया ऐसे इसी बातें थोड़ा ध्यान दे, और
ध्यान देने के साथ साथ जो है इन पर जो हैं उनकी उचित कार्रवाई हो। और जहाँ तक मामला हमारे अधिवक्ता के भाई से ये पता चला है कि अब चूँकि ये पीड़ित व्यक्ति हैं, इन्होंने मुझको सारी बातें बताई, अवगत भी कराई, तो मैं ये चाहता हूँ कि इनका काम भाई जल्दी से जल्दी हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ। अच्छा, ये उक्त मामले में आपको कितना दिन हुआ शिकायत दिए हुए? ये हम नहीं 2 महीने से ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं। हमारे पास ये भी आए थे तो कहीं भैया ऐसे इसी बातें, हमने कहा अच्छा ठीक है मिलते हैं। हमने बातचीत भी की, फ़ोन से भी बातचीत किया, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो इस तरीके से बहुत हल्के में वो न ले शिक्षा विभाग, क्योंकि अभी तो वो बहुत हल्के में शिक्षा विभाग ले रहे हैं अब। और मैं बहुत कटिबद्ध हूँ, अगर अधिवक्ता का काम नहीं हुआ तो ये समझ जाइए कि तांडव मचा देंगे। हाँ, अब इसमें हम बता दे रहे हैं 2 चीज़ लाइन। हमने जब ये शिकायती पत्र दिया, उसके बाद कोई व्यक्ति आकर के हमसे कहने लगा कि उनका ये कहना है कि शिक्षा विभाग में आपके लिखने पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, 1-2 लाख रुपया हम खर्च कर देंगे, DIS भी नहीं कोई कार्रवाई करेंगे, बाबू भी नहीं कोई कार्रवाई करेंगे, AD सब तो भ्रष्ट हैं। ये उस आदमी ने 2-4 लोगों से कहा, उन लोगों ने आके ये सूचना दी कि आप हमारा नाम न बताइएगा। मतलब 2 महीना हो गया आपको शिकायती पत्र दिए हुए। हाँ, शिक्षा से संबंधित किसी कुछ हल्की फुल्की फोन आया? नहीं, मेरे पास किसी अधिकारी का फ़ोन नहीं आया, बल्कि मैंने ही अधिकारियों के पास फ़ोन किया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बस अभी लाइन में लगे हुए हैं, ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हुई है, हरी झंडी देंगे, आगे बढ़ेगी, यही है फार्मूला उनका। अगला जो आरोपित है वो कह रहा है कि हम तो 1-2 लाख रुपया लेके 50,000 रुपया दे करके बचते रहेंगे। इनके जैसे बहुत से आते हैं और चले जाते हैं। अब जब मैंने रिटन प्रमाण पत्र उनको दे दिया तो आगे उनकी मर्जी, लिखित प्रमाण दिया, वो जांच कराएं, गलत पाए जाते हैं तो FIR दर्ज कराएं, विभागीय टर्मिनेट करें, सस्पेंड करें, ये उनकी मर्जी है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो इसके आगे के बारे में आगे जाएंगे, न्यायालय खुला हुआ है, पुलिस में FIR है, स्वतंत्र रूप से करने के लिए हम स्वतंत्र है, कानून ने हमें अधिकार दिया, संविधान ने दिया है। और अब तो BNS यानी जो पुरानी IPC थी या CRPC थी, हाँ 3/4, अब तो नई धाराओं में है, दर्ज कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं ललित गुप्ता। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनों।